हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 आपकी कैसी रहेगी। मकर राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि वो कोई आपको कॉल मैसेज करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। चलिए मकर राशि, सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 के लिए। लिमिटेशंस, एंगेजमेंट, वेफेयर। ओके, देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज, मुझे पहली चीज़ आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आई है, मतलब ये सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल अंदाजी मुझे रहती हुई दिख रही है। कोई दो लोग हैं, उनकी किसी तरीके की दखल अंदाजी रहती हुई दिख रही है। अब वो दो लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है मकर राशि आपकी फैमिली में आपके घर वाले हो गए, आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या कोई भी इंसान, कोई किसी इंसान की या फिर किसी दो लोगों की दखल अंदाजी रहती हुई दिख रही है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली की दखल, पार्टनर की फैमिली में किसी इंसान की या फिर कोई दो लोगों की दखल अंदाजी मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है। और दूसरी चीज़ मुझे ये है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट भी चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, वैसा सा उनके दिमाग में कुछ रहता हुआ दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक वाला कनेक्शन आपके साथ फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पढ़ाई भी हो सकता है, पढ़ाई के ऊपर भी हो सकता है ध्यान दे रहे हैं, यानी कि हायर स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। या फिर देखिए, आपके पार्टनर बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस है 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। और दूसरी चीज़ है, इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस तो हैं वो, ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना मजबूत हों, ठोस हों, जो भी उनको मिले इस रिलेशनशिप में मजबूती के साथ मिले। यानी कि कहीं ना कहीं वो सीरियस, आपके पार्टनर सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इसी से रिलेटेड वो चीज़ें मुझे चाहते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि चीज़ें हों तो मजबूत हों आप दोनों में। शायद मुझे लग रहा है कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर। मकर राशि, आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि लिमिटेशंस में रहते हुए दिख रही है, जैसे एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं, खुल के कुछ नहीं कर रहे हैं, खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं, लेकिन सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और या तो देखिए, आपके पार्टनर अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, यानी कि एक दायरे में अपने आप को रख रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में शायद नहीं आ रहे हैं। आना तो चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया, किसी इंसान की दखल अंदाजी है, तो शायद हो सकता है वो भी हो। और एंगेजमेंट का कार्ड है कि आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, शादी की बात करना चाहते हैं आपसे, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ एक इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि आपको छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे, यानी कि आपको भुलाना चाहते तो भुला नहीं पा रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं, और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये जरूर है कि ये सीरियस तो है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश भी हैं, अपने हिसाब से भी चलना चाहते हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और जो आगे का, और सॉरी, ये कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़े से मन में फियर है, इनसिक्योरिटी रहेगा 6 से 10 जुलाई के बीच में। यानी कि किसी चीज़ का डर भी आपके पार्टनर को रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हर्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत मेहनत की है, हाथ पैर मारे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से आगे बढ़े, फिर से एक्शंस लिए, तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उनके हिसाब से, इसलिए एक डर है उनके मन में।
वेफेयर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं 11 से 15 जुलाई के बीच में। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, और उनको ये नहीं समझ लग रहा कि वो राइट जाएँ या लेफ़्ट जाएँ, कौन सा रास्ता चूज़ करें। थोड़ा सा एक अकेलापन फील कर रहे हैं और डिसीजन चॉइस लेना, और इसीलिए शायद वो लॉजिकल हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि प्यार से चीज़ों को नहीं डील करना, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, जो भी फैसला लेना बहुत सही गलत होकर बहुत सही और गलत के हिसाब से लेना चाहते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में भविष्य क्या है, अगर अच्छा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं अच्छा है तो वो पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि होता ना, कुछ लोग प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बड़ा माइंड से चलते हैं, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। और डिसीजन चॉइस लेना शायद मुझे लग रहा है इसी चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि दिल से फैसला नहीं लेना, जो भी फैसला लेना दिमाग से लेना है, लॉजिकल होकर चलना है। और इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अब उनको क्या करना चाहिए, रहना है नहीं रहना है, अगर रहना है तो उनको क्या फ़ायदा है, क्या मिल रहा है आपसे, और अगर नहीं रहना है तो उनको क्या चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं। तो एक बड़ा ना लॉजिकल अप्रोच उनकी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। मकर राशि, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। मकर राशि के पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा मकर राशि को, वो देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे एक्शंस का कार्ड इतना मुझे नहीं दिख रहा मकर राशि आपके पार्टनर का। ये जरूर है कि ये भी कार्ड शादी का है, पीछे एंगेजमेंट का भी आया था, तो कहीं ना कहीं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, लिव इन रिलेशनशिप, हमेशा का साथ, ट्रैवल करना, मिलना, ये सारा चाहते तो हैं वो, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। एक्शंस अभी नहीं लेते हुए दिख रहे, एक इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते हुए दिख रहे, थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर इंसान देखिए पॉजिटिव होगा तो ही एक्शन लेगा, जब इंसान नेगेटिव होगा, उसके दिमाग में थॉट्स ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो एक्शन कैसे लेगा। इंसान लेना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, उनके मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और इसीलिए चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। तो एक्शन मुझे होता हुआ 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में नहीं दिख रहा। जो लोग नो कांटेक्ट में या 5 या 6 महीने से या ज़्यादा टाइम से, तो आपके पार्टनर का एक्शन नहीं होगा मकर राशि। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। अब ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मकर राशि में, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, यानी कि आपके भी कार्ड्स होंगे बीच में। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन में होगा क्या आप दोनों के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई मकर राशि और उनके पार्टनर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, यानी कि होगा क्या, क्या मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छे जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी या ठीक हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स, वो चेक कर रहे हैं हम 15 दिन में। फैटल इवेंट, इंटीमेसी, अलोननेस। देखिए मकर राशि, यहाँ पे मेरे को कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा इन 15 दिन के लिए। ये मत बोलने लग जाया करो किस्मत ही ख़राब है मकर राशि की तो, और रीडिंग तो आती ही गंदी है, कभी पॉजिटिव रीडिंग ही नहीं करते हो। क्या पॉजिटिव रीडिंग करें, आपके सामने कार्ड्स निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से तो कार्ड्स नहीं निकाले। जो कार्ड्स निकल रहे हैं, जो एनर्जीज चल रही हैं, जो रिलेशनशिप में चल रहा है, कार्ड्स वही निकलेंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि रीडिंग सही नहीं है, गलत बता रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है जिन लोगों को, तो वो रीडिंग मत देखो मेरी, आप फिर कोई और रीडिंग देख लो। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग गलत है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रही है और आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा नेगेटिव बता दिया है, तो आप इस रीडिंग को फिर मत ही देखना। रीडिंग आप वही देखो अगर सच में आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, ताकि आपको समझ तो लगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल जाए आप लोगों को। मेरे को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दरार आती हुई मुझे दिख रही है, और ये 15 दिन की रीडिंग है 1 जुलाई से 15 जुलाई की।
अगले 15 दिन की रीडिंग और अच्छी आ सकती है। हो सकता है 16 जुलाई से 31 जुलाई की रीडिंग अच्छी आ जाए। जब मैं बनाऊँगी वो तो तब पता चलेगा। लेकिन ये 15 दिन के लिए चीज़ें कुछ बेटर होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दरार आती हुई दिख रही है, एक डिस्टेंस ही मुझे आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान या तो कहीं ट्रैवल करके कहीं जा रहा है, उसके कारण दूरी आ रही है। चीज़ों में से अगर स्टक थे पीछे मकर राशि, अगर आप स्टक थे या फिर आपके पार्टनर स्टक थे इस रिलेशनशिप में, तो उसमें से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है स्टक एनर्जीज में से। देखिए, अगर आप लोग एक्शन ले रहे हो ना, अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन ले रहा है, आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, वो बहुत टेम्परेरी रहेगा, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े दिन टाइम के लिए रहेगा एक्शंस का कार्ड। तो वहाँ पे अगर एक्शन ले भी लेते तो चीज़ें मुझे सॉल्व नहीं होती हुई दिख रही, रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, जिसके कारण एक दरार आ रही है आप दोनों के बीच में। और इसके कारण आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिल रही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है एक दूसरे के बीच में। और एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आप दोनों या कोई एक इंसान फील कर रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस रख रहा है, दायरे में रहते हुए दिख रहे हो, दूरी रखते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, एक प्यार फील कर रहे हो, फिजिकल होने का मन कर रहा है, इंटीमेसी का मन कर रहा है, लेकिन अपने आप को दूर रख रहे हो कि भी नहीं, इस चीज़ में नहीं पड़ना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, चीज़ें बेटर करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं। और इन 15 दिन के लिए मुझे यही दिख रहा है कि कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। चीज़ों को चाहते हो कि चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट किया जाए, बेटर किया जाए, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन पैचअप करना चाहते हो, बट वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है मकर राशि। चीज़ों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, जिसके कारण एक अकेलापन या तो आप दोनों फील कर रहे हो या कोई एक इंसान फील कर रहा है। किसी चीज़ को लेकर एक उदासी और एक मायूसी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इन 15 दिन के लिए कुछ बेटर नहीं होंगी। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोशिश कर रहा है अगर एक इंसान ठीक करने की, या आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, तो भी चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है, चीज़ें तो भी ठीक नहीं हो रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हो, कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो इस रिलेशनशिप में। और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दरार आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान का पहले का कोई रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, पास्ट का कोई रिलेशनशिप खराब रहा हो, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में, करंट रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज़ भी रह सकते हैं। तो ये रीडिंग है आप लोगों की मकर राशि, और ये रीडिंग अगर मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।